अब तक आपने सुना कि कैसे माई ने अनिल को परियों के हवाले कर दिया और परियां अनिल को अपने साथ परीलोक ले गई। अब आगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप सुन रहे हैं अंछारी का अंतिम पार्ट। चलिए शुरू करते हैं। अनिल का परिवार अनिल के लिए बहुत चिंतित था। उन्होंने गांव का प्रत्येक दरवाजा खटखटाया। क्या आपने हमारे बेटे अनिल को देखा है? पर अफसोस कि हर जगह से उन्हें ना ही सुनने को मिलता। आज पूरी रात अनिल के परिवार को नींद नहीं आई। रात भर अनिल की माँ और पिताजी रोते रहे। चेतू उन्हें दिलासा देता रहा, भैया जी जल्दी आ जाएंगे, आप दोनों रोइए मत, मैं ढूंढ लाऊंगा भैया जी को। सुबह हुई 15 जून 2011। आज गांव में जीतू के लौटने की खुशी में भव्य मेला लगा था। एक और गांव वाले खुशियां मना रहे थे और दूसरी ओर अनिल के परिवार की खुशियां छिन गई थी। पूरे गांव में यह बात आग की तरह फैलने लगी कि अनिल गायब है। सबको यही लगने लगा कि अंछारी मात्री अनिल को ले गई। अनिल की मां और पिताजी ने पुलिस स्टेशन में अनिल की गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज करवाई और वापस घर लौट आए। शाम होते ही अनिल के घर पर लोगों के हुजूम उमड़ पड़ा। हर कोई अनिल के परिवार को दिलासा दे रहा था। रो रो कर जानकी और गिरधारी लाल का बुरा हाल था। आज की रात जीतू की आत्मा घड़े से वापस परिलोक जानी थी। ठीक उसी समय माई जीतू की आत्मा को तंत्र विद्या से अपनी कुटिया में रखे घड़े के भीतर ले आई। मंदिर के आगे रखे घड़े का हिलना डुलना बंद हुआ तो लोग हमेशा की तरह यही समझने लगे कि जीतू की आत्मा वापस परिलोक चली गई। पर वास्तव में जीतू की आत्मा तो अब माई की कुटिया में रखे घड़े में आ गई थी। माई का अनुष्ठान सफल हुआ। अब उसे इंतजार था तो सिर्फ एक इंसानी शरीर का। माई की नज़र चेतू के शरीर पर थी। उसकी चेतू के शरीर से प्राण निकलते ही जीतू की आत्मा को प्रवेश कराने की योजना थी। इसके लिए उसे 7 प्रकार के पशुओं का रक्त और 9 प्रकार के पक्षियों की पंखों की आवश्यकता थी, जिसका प्रबंध वो पहले ही कर चुकी थी। कुछ देर में ही वो 4 चरणों का अनुष्ठान शुरू करने वाली थी, जिसके अंतिम चरण में जीतू की आत्मा चेतू के शरीर के भीतर प्रवेश कर जाती। इधर चेतू जानता था कि माई का जीतू को वापस लाने का अनुष्ठान पूरा हो गया है और वो बदले में अनिल को सौंप आई है। वो भराड़ी देवी मंदिर के मुख्य पुजारी से मिला और उन्हें पूरा व्याख्यान सुनाया। पुजारी आश्चर्यचकित रह गया। वो बोला, मुझे माई की शक्तियों का एहसास पहले से ही था। उसने कई बार मुझ पर अपना काला जादू करने की कोशिश की है। मैं जानता हूँ वो बहुत खतरनाक है और मैं तो उसके आगे कुछ भी नहीं। पर हाँ, एक उपाय जरूर दे सकता हूँ। वो जीतू की आत्मा को किसी शरीर में प्रवेश कराने के लिए अनुष्ठान करेगी। हमें एक तरफ तो उसका अनुष्ठान भंग करना होगा और दूसरी तरफ जीतू की आत्मा को शरीर मिलने से पहले ही मुक्ति दिलानी होगी। लेकिन लेकिन पंडित जी, इससे भैया जी कैसे वापस आएंगे? चेतू ने पूछा। यह काम तुम्हें करना होगा चेतू। तुम्हें खेट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर जाना होगा। अनिल वहीं होगा। यदि परियों ने उसके प्राण नहीं हरे होंगे तो यह काम तुम्हें शीघ्र करना होगा। जब तुम वहां जाओगे, मैं सारी परियों को प्रलोभन देकर मंदिर बुला लूंगा।
हमें माई को मूर्छित कर मंदिर में लेकर आना है। इस बीच याद रहे, उसके मुंह पर से पट्टी नहीं खुलनी चाहिए, नहीं तो वो अपने शैतानी मंत्रों से पूरा काम खराब कर देगी। उसे एक काले कपड़े में बांधकर यहाँ लाना होगा और मैं परियों को विश्वास दिलाऊंगा कि काले कपड़े के भीतर सबसे सुंदर युवक है। तुम्हें जल्द से जल्द मंदिर में वापस पहुंचना होगा। परियां जरूर इसे बहुत नाराज होगी, लेकिन पूरे गांव वालों को पूजा में शामिल होना होगा। मैंने भराड़ी माँ की इतनी पूजा की है, मैं उन्हें मना लूंगा। ठीक ऐसे ही हुआ। पुजारी ने पूरे गांव के लोगों को मंदिर के प्रांगण में एकत्रित किया और आटे चावल से एक बड़ा गोल घेरा तैयार किया और उसके बीच में उसने हवन शुरू किया। चेतु ने कुछ लोगों को माई को लेकर आने के लिए भेजा और खुद खेत पर्वत की ओर निकल पड़ा। पहली चोटी पार करते ही चेतु को बहुत ज्यादा कमजोरी लगने लगी, क्योंकि माई का अनुष्ठान का प्रथम चरण पूरा हो गया था। जैसे तैसे वो फिर भी आगे बढ़ता चला गया। इधर चेतु के भेजे हुए कुछ लोग दूसरे चरण खत्म होते ही माई की कुटिया में घुस गए और उन सब पर टूट पड़े। सभी तांत्रिकों को और माई को बंधक बना लिया। माई के मुंह पर कपड़ा बांध दिया और हाथ पैर बांधकर एक काले कपड़े में मंदिर ले आए। पुजारी तब तक गांव वालों को पूरा व्याख्यान सुना चुका था। पुजारी ने जैसे ही यज्ञ शुरू किया तो माई की कुटिया में रखा घड़ा फूट गया और जीतू की आत्मा मुक्त हो गई। जीतू की आत्मा को अब मुक्ति मिल चुकी थी। हवन जैसे जैसे आगे बढ़ता रहा, सारी की सारी आंचर्या खेत पर्वत से मंदिर की चारों ओर आ गई। कोई उन्हें देख नहीं सकता था, लेकिन महसूस कर सकता था। मंदिर की घंटियां अपने आप जोरों से बजने लगी। एक तेज हवा का झोंका मंदिर की परिक्रमा करने लगा। सब लोग समझ चुके थे कि भराड़ी देवी आ गई है। उधर चेतु माई के दूसरे चरण पूर्ण होने की वजह से बहुत ज्यादा कमजोर हो गया था, लेकिन उसने हार नहीं मानी और गिरते पड़ते चोटी पर पहुंच ही गया। इधर उधर देखा तो अनिल मिल ही गया। अनिल 9 पर्वतों के बीच बेहोश पड़ा था। उसकी सांसें अभी भी चल रही थी। चेतु अनिल को होश में लेकर आया। अनिल जैसे ही होश में आया, चेतु ने उसे सब कुछ बताया। चेतु अब चलने की हालत में नहीं था, तो अनिल उसे उठाकर मंदिर की ओर ले चला। यहाँ मंदिर में पुजारी ने परियों को काले कपड़े में सुंदर युवक होने का प्रलोभन दिया। यज्ञ समाप्त हुआ तो प्रिया माई को सुंदर युवक समझकर ले गई और इतने में ही अनिल चेतु को कंधे पर उठाए मंदिर ले आया। सारे गांव वाले खुश हो गए। पुजारी अनिल और चेतु को बिना वक्त गवाए घेरे के बीच में ले आया। परियों को पर्वत पर पहुंचकर जब पता चला कि उनके साथ छल हुआ है, तो उन्होंने माई को मार डाला और मंदिर में वापस आ गई। परिया बहुत क्रोधित थी। उन्होंने मंदिर के आसपास के पेड़ गिरा दिए। चारों ओर आंधियां चलने लगी। पुजारी ने एक बार फिर मंत्रोच्चारण शुरू कर दिया। परियों ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो घेरे के भीतर नहीं आ पा रही थी। पुजारी परियों को गुणगान शुरू करने लगा। उसने उठाकर भराड़ी माँ की आरती शुरू कर दी। सारे गांव वाले भी खड़े होकर आरती गाने लगे। पुजारी ने जैसे ही आरती के अंत में शंख बजाया तो आंधी चलना बंद हो गई। पूरा गांव हाथ जोड़कर खड़ा था। सब लोग याचना करने लगे। माँ, आपने तो हमेशा हमें सुख समृद्धि ही दी है। हमने आपको देवी माना है। अनिल को छोड़ दीजिए माँ। पूरे गांव वालों की याचना और भक्ति देख आश्चर्य द्रवित हो गई और वापस खेत पर्वत लौट गई। गांव वाले जश्न मनाने लगे
और जानकी और गिरधारी लाल ने अनिल और चेतू को गले लगा लिया। क्या अब कभी भी आचार्य किसी को हर कर नहीं ले जाएंगी? यह कोई नहीं जानता। आचार्य इस क्षेत्र में अब भी पहेली है और कोई भी इन पहेलियों को सुलझाने की हिम्मत नहीं करता। ये था आचार्य का अंतिम पार्ट। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना और पसंद नहीं आए तो डिसलाइक करना। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।